आज से करीबन 30 साल पहले एक मूवी रिलीज हुई थी बैक टू द फ्यूचर पार्ट 2, जिसके अंदर एक कार थी जो कि आपको फ्यूचर में ले जा सकती थी। और इसी तरीके की एक कार जिसको डिलोरियन होवरक्राफ्ट बोला जाता है, इसको आप नदी में या फिर पानी में, समुद्र में चला सकते हो। ये करीबन 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है और ये ऑक्शन के अंदर भी है, करीबन 44,000 US डॉलर के करीब में, जिसको अगर इंडियन करेंसी में कन्वर्ट किया जाए तो होते हैं करीबन 32 लाख रुपए के आसपास। तो देखते हैं इसको कौन खरीदता है। फिलहाल के लिए ये सिर्फ नदी में ही चलती है, तो मेरे हिसाब से अपने टाइप की नहीं। और इसी के साथ साथ चाइना के अंदर जो 18 साल से कम उम्र के गेमर हैं, उनके ऊपर एक स्ट्रिक्ट लॉ आ चुका है, जो कि सारे दिन लगे रहते थे गेम्स में, इसकी वजह से उन्होंने लगा दिया, जिसके बारे में बात करेंगे। और इसी के साथ साथ कई और अपडेट्स के बारे में बात करेंगे जो ऑल ओवर द वर्ल्ड चल रही है। मेरा नाम है भारत शर्मा, आप देख रहे हो देखो इसको। आशा करता हूँ आज का दिन आपको बहुत अच्छा बीत रहा होगा। आप में से बहुत लोगों को एक बात मालूम होगी कि इस साल मई महीने में चाइना ने PUBG मोबाइल को कम्प्लीटली बैन कर दिया था, और इसी के साथ साथ अपने देश से फोर्टनाइट को भी बैन कर दिया था, ये कह के कि ये बच्चों को बिगाड़ रहे हैं, वो अपने करियर पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, वो इस गेम में ही घुसे रहते हैं। जिसके बाद में टेंसेंट बडी ने एक और गेम निकाल दी थी वहाँ पर, जिसका नाम रखा गया था जीसस सर्वाइवल, और इसी के साथ साथ इसको गेम ऑफ पीस भी बोला करते हैं। और इसकी थीम रखी गई थी एंटी टेररिज्म थीम पर, कि ये तो दिखा रहे हैं कि किस तरीके से चाइनीज़ आर्मी टेररिस्ट से, अपने एनिमीज से फाइट करती है और अपने देश की सुरक्षा करती है। तो एक तरीके से एक पैट्रियोटिक गेम थी जो कि बच्चों को एक अच्छा मैसेज दे रही थी। तो ये इस तरीके से अप्रूवल पा गई थी चाइना के अंदर। लेकिन चाइना अब फिर से एक नया लॉ लेके आ गया है सामने, जो है जो भी बच्चे जो 18 साल से कम उम्र के होंगे वो सुबह के 8 बजे से रात के 10 बजे के बीच में ही इस गेम को खेल सकते हैं, वो भी सिर्फ पर डे के 3 घंटे के हिसाब से, उससे ज़्यादा वो नहीं खेल सकते। और इसी के साथ साथ जो भी बच्चे 16 साल से कम उम्र के हैं वो 200 युआन से ज़्यादा गेम के ऊपर खर्च नहीं करेंगे। जैसे कि कोई स्किन ले लेता है, कोई रॉयल पास ले लेता है, इस तरीके की चीज़ों में वो 200 युआन यानी कि 2100 रुपये से ज़्यादा खर्च नहीं करेंगे, जो कि अभी भी बहुत ज़्यादा है कई बच्चों के लिए। और इसी के साथ साथ जो बच्चे 16 से 18 साल की उम्र के हैं वो 400 युआन से ज़्यादा खर्च नहीं करेंगे, मतलब कि 4200 रुपये से ज़्यादा खर्च नहीं करेंगे गेम्स में। तो इस तरीके के स्ट्रिक्ट लॉ लेके आया है वो सभी 18 साल से नीचे के बच्चों के लिए जो मंडे हुए हैं गेम्स के अंदर। हालांकि टेंसेंट बडी ने गेम को तो मॉडिफाई कर दिया, लेकिन चाइनीज गवर्नमेंट के दिमाग को मॉडिफाई नहीं किया है, जिसकी वजह से वो नया लॉ लेके आ गए हैं। इंटरनेट के ऊपर कई सारी वेबसाइट हैं, जैसे कि Amazon प्राइम, हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स, जो कि मूवीज, वेब सीरीज और इसी के साथ साथ स्पोर्ट्स की भी लाइव स्ट्रीमिंग करके दिखा देते हैं कुछ मंथली सब्सक्रिप्शन फी के साथ में। आपको देखने को मिल जाती है कई सारी मूवीज, म्यूजिक और इसी तरीके की कई चीज़ें। लेकिन डिज्नी ने अब क्या किया है कि इन सभी को बैन कर दिया है। वो अपने शो के दौरान और इसी के साथ साथ मूवीज के दौरान इनकी एडवर्टाइजमेंट बिल्कुल नहीं करेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि अपने राइवल्स को कभी भी कोई भाव देना नहीं चाहता है। जी हाँ, डिज्नी प्लस एक नई सर्विस शुरू कर रहा है डिज्नी, जहां पर वो अपने शोज तो दिखाएगा ही और इसी के साथ साथ कई और शोज भी दिखाया करेगा, जैसे कि वेब सीरीज हो गई, किसी की मूवीज होगी, वहां पर वो दिखाएगा सिर्फ $60 पर मंथ के फी के हिसाब से। तो यहाँ पर एक और नया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आ चुका है जहां पर आपको मूवीज वगैरह देखने को मिल जाएगी। आप में से शायद कई लोगों ने फास्ट एंड फ्यूरियस 7 मूवी देखी होगी, जिसको शूट करने के दौरान ही पॉल वॉकर की मृत्यु हो गई थी एक कार एक्सीडेंट में। हालांकि वो कोई मूवी की शूटिंग नहीं थी, वो कहीं पर जा रहे थे जहां पर उनकी कार एक खंबे से टकरा गई थी और वो एक्सीडेंट में मारे गए थे। लेकिन उस वक्त में शूटिंग चल रही थी और शूटिंग करीबन 70% तक कंप्लीट हो गई थी और पॉल वॉकर के कुछ सीन ही रहते थे शूट करने के लिए। अब ये पूरी मूवी को रीशूट नहीं किया जा सकता था, जिसकी वजह से उनके भाई को लिया गया और CGI की मदद से उनकी रिप्लेसमेंट हो गई थी और लुक सेम था वहां पे। और इसी तरीके से 64 साल बाद एक और हॉलीवुड का एक्टर दोबारा से जिंदा हो जाएगा, जो है जेम्स डीन, जो कि करीबन 1955 के वक्त में मर चुके थे। अब उनको दोबारा से जिंदा किया जाएगा CGI की मदद से और उनको दोबारा से मूवी में दिखाया जाएगा। और अगर ये सही तरीके से बन जाती है मूवी, तो शायद हम उम्मीद कर सकते हैं कि बॉलीवुड के भी कई आइकॉनिक एक्टर्स जैसे कि अमरीश पुरी, अमजद खान और इसी के साथ साथ कई ऐसे एक्टर्स
जिनके डायलॉग्स आज भी आपकी ज़बान पर रटे हुए हैं, वो शायद हमें दोबारा से देखने को मिल जाएं फिर से पर्दे पर। आई एम श्योर व्हाट्सएप पे आपके भी ग्रुप्स होंगे जहां पर तरह तरह के नाम आपने रखे होंगे, लेकिन अब थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है, वरना उस ग्रुप का हर एक मेंबर बैन हो सकता है व्हाट्सएप से अगर वो कुछ इलीगल टॉपिक पे बात करते हैं या फिर इलीगल ग्रुप नेम रख देते हैं। जैसे कि कई भद्दे से नाम होते हैं, जैसे कि न्यूडिटी को लेकर कई तरीके की चीज़ें होती हैं जिनको लेकर ग्रुप के नाम रख दिए जाते हैं और वहाँ पर यूज़र्स को घुसेड़ दिया जाता है, जिसके बाद में अगर ऐसा व्हाट्सएप को मालूम चल जाता है तो वो सभी यूज़र्स को बैन कर सकता है व्हाट्सएप से। आई एम श्योर आप सभी लोगों को मालूम होगा कि फेसबुक के ऊपर कई सारे फेक अकाउंट्स हैं और इसी के साथ साथ कई सारे ऐसे अकाउंट्स हैं जिसको कोई बॉट चला रहा है, मतलब ऑटोमेटिकली रिप्लाई कर रहा है, जिससे अब फेसबुक फाइट करना चाह रही है। मतलब फेसबुक को भी मालूम है कि बहुत से लोग एंजल प्रिया बन के घूम रहे हैं जो कि लड़के हैं, लेकिन अकाउंट्स बना रखे हैं ताकि फ्री का रिचार्ज तो हो जाए, जिसकी वजह से अब फेसबुक का आने वाला प्लान ये हो सकता है कि अब आपसे फेशियल स्कैन करवाए, मतलब फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम का यूज करेगा वो। जिस तरीके से आप अपने फोन को अनलॉक करते हो अपना फेस दिखा के, तो इसी तरीके से अब फेसबुक के अकाउंट भी बना करेंगे शायद आने वाले वक्त में, जहां पर एक बंदे का सिर्फ एक ही अकाउंट होगा, ना कि वो 2-3 अकाउंट लेके बैठा होगा, जो कि एक लड़की का होगा, एक लड़के का होगा और एक बीच का होगा। आई एम श्योर पैदल घूमने फिरने तो हम सभी जाते हैं, लेकिन हम सभी की स्पीड सेम नहीं होती। कुछ स्लो वॉक करते हैं, कुछ थोड़ी स्पीड में वॉक करते हैं, लेकिन फिर भी उनके लिए वो नॉर्मल वॉक ही होती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ड्यूक यूनिवर्सिटी की रिसर्च के मुताबिक जो लोग तेजी से वॉक करते हैं और उनके लिए वो नॉर्मल वॉक है उनकी, तो वो हेल्दी रहते हैं बुढ़ापे में भी। लेकिन जो बंदे स्लो वॉक करते हैं, जबकि अभी वो बच्चे हैं, जवान हैं और फिर भी स्लो वॉक कर रहे हैं और वो कहते हैं कि ये हमारी नॉर्मल स्पीड है, तो मैं बता दूं आने वाले वक्त में उम्र में उनको दिक्कतें ज़्यादा रहती है, हेल्थ के इश्यूज उन लोगों को ज़्यादा रहते हैं। तो अपनी वॉक की स्पीड बढ़ाओ और उसको अपनी हैबिट बना लो। सो बस दोस्तों, इस वीडियो के अंदर इतना ही था। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और इसी तरीके की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और सब्सक्राइब किया है तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम ही नहीं चलेगा कि मैंने कोई वीडियो डाली भी है।